हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन के सेकंड मेथड चेकसम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में एरर डिटेक्शन के पहले मेथड पैरिटी मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी करा दिया है, तो इस वीडियो में हम चेकसम की बात करते हैं। अगर मैं चेकसम को डिफाइन करूं तो चेकसम एक एरर डिटेक्शन मेथड है। कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो अब सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है कि कितने बिट एरर को। तो याद रखिएगा कि चेकसम भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही चेक कर सकता है या फिर डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? एज इट इज जैसे कि पैरिटी मेथड सिंगल बिट एरर को चेक करता है। ठीक है। अब सेकंड टर्म्स है यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट। चेकसम डाटा को जनरेट किया जाता है और चेकसम डाटा को जनरेट करने के लिए यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। कैसे, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेकसम एक एरर डिटेक्शन मेथड है सिंगल बिट एरर के लिए। दूसरा हमारे पास होता है चेकसम में वंस कॉम्प्लीमेंट का ही यूज किया जाता है टू जनरेट द चेकसम कोड। कैसे, तो अभी हम इसे समझते हैं। देखिएगा, अब चेकसम में डाटा को किस तरह से सेंड किया जाता है, इसके लिए हम पहले चेकसम के फंक्शन को समझते हैं। चेकसम का फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, डाटा को एज इट इज सेंड नहीं किया जाता, कि चेकसम का फंक्शन कहता है कि डाटा के साथ आप एक चेकसम की कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे। देखिएगा, जो भी डाटा हमारे पास हमें सेंड करना है उस डाटा के साथ हम एक चेकसम की वैल्यू को ऐड करते हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद डाटा को सेंड किया जाता है। मैंने इस डाटा को सेंड किया। अब रिसीवर एंड पे देखिएगा हमारे पास डाटा और प्लस चेकसम हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? और इस केस में जो भी डाटा होता है इसे यहाँ पे चेक किया जाता है। चेक करके फिर से एक्चुअल डेटा के बारे में डिफाइन किया जाता है, क्या इसमें एरर है या फिर ये एरर लेस है। क्लियर है? अगर ये एरर होगा तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर ये एरर लेस है इसे एक्सेप्ट किया जाता है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये इसका एक फंक्शन है कि कोई भी डाटा को सेंड करने से पहले उसमें के साथ एक चेकसम वैल्यू को ऐड किया जाता है और इसी चेकसम वैल्यू को ऐड करने के बाद डाटा को सेंड करते हैं और जो रिसीविंग एंड में है हमारे पास डाटा और चेकसम एक साथ प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे डाटा को, एक्चुअल डाटा को जो हमारे पास है इसे चेक करते हैं। अगर इसमें एरर होगा तो डाटा को यही रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर एरर लेस है तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि डाटा एरर फ्री है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, चेकसम का फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा फंक्शन में डाटा के साथ एक चेकसम वैल्यू को ऐड किया जाता है। अब हमें ये डिफाइन करना होता है कि चेकसम वैल्यू हम कहाँ से जनरेट करें, कहाँ से प्राप्त करें। और सेकंड पॉइंट होता है यहाँ पर कि कैसे हम जो प्राप्त डेटा है हमारे पास, रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव हुआ है उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है। तो इन्हीं दो मेथड को डिफाइन करने के लिए चेकसम हमारे पास दो तरह के मेथड को प्रोवाइड कराता है। पहला होता है चेकसम जनरेटर, जो कि चेकसम की वैल्यू को जनरेट करके दिखाता है कि पर्टिकुलर किसी डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे चेकसम को आप ऐड करेंगे। आफ्टर ऑल जब चेकसम की वैल्यू को ऐड करके डाटा को सेंड करते हैं तब यहाँ पे हमारे पास चेकसम सेकंड मेथड को देता है चेकसम चेकर, जो डाटा को चेक करके बताता है कि इसमें एरर है या फिर ये एरर लेस है। क्लियर है? तो अब इन दो मेथड के बारे में हम समझते हैं। फंक्शन हमने समझ लिया कि किस तरह से चेकसम काम करता है, उसके बाद इन दो मेथड को देखते हैं। देखिएगा, तो पहला हम चेकसम जनरेटर की बात करते हैं। तो चेकसम जनरेटर का जो मेन फंक्शन है वो चेकसम कोड को जनरेट करना, क्योंकि हमें पता है कि डाटा के साथ हम चेकसम ऐड करेंगे, तो चेकसम को जनरेट करने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करता है देखिएगा। बाय द वे हम यहाँ पे कोई भी डेटा ले लेते हैं, जैसे कि 10011101 कुछ भी मैंने ले लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। तो अब पहला रूल क्या कहता है कि जो भी डाटा है हमारे पास, जितना भी डेटा है उस डाटा को आप इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। इक्वल सेगमेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये टोटल 8 बिट है, तो इक्वल सेगमेंट में बनाऊँ तो 4 इधर और 4 इधर बन जाएगा, यानी यहाँ पे दो डेटा को आप इक्वल सेगमेंट में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है? अब रूल क्या कहता है चेकसम बनाने के लिए कि आप दोनों डेटा को ऐड कीजिए, D1 प्लस D2 कीजिए। जैसे यहाँ है 1001 और दूसरा है हमारे पास 1101। क्लियर है? इसका आप सम निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसका सम निकाला, देखिएगा सम क्या बन के तैयार हो गया, ये 110, ये 1, फिर ये 1, 110 और 1। क्लियर है? अब चेकसम वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा, चेकसम निकालने के लिए जो हमारे पास
सम है इसी का वंस कम्प्लीमेंट ऑफ सम। आप सम का जो है ये जो है इसका ये वैल्यू इसका आप वंस कम्प्लीमेंट ले लीजिएगा, वही वैल्यू आपका चेकसम कहलाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे मैं इसका वंस कम्प्लीमेंट लूँ तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1। क्लियर है। अब यही वैल्यू हमारे पास चेकसम कहलाएगा। इस डेटा के करस्पॉन्डिंग चेकसम वैल्यू 0 1 0 0 हो गया। यानी अब आप इस डेटा के साथ इस वैल्यू को ऐड करके सेंड करेंगे तो हमारे पास सेंडिंग डेटा क्या हो गया। देखिएगा आप जो डेटा आप सेंड करने चाहते हैं तो उसे आप क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा था। देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 1 1 0 1, इसके साथ मैं यहाँ रेड कलर से डाल देता हूँ, ये चेकसम वैल्यू को ऐड करके भेजेंगे। क्लियर है। अब इस डेटा को आप सेंड करेंगे। क्लियर है। अब जो रिसीविंग एंड होगा, रिसीविंग एंड पे ये पूरा डाटा आपको मिलने वाला है यहाँ पर इस तरह से। देखिएगा यहाँ पे जो आपने डेटा रिसीव किया, देखिएगा रिसीव डेटा हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1। ये क्लियर है। अब हमारा काम आता है क्योंकि रिसीवर ने डेटा को प्राप्त कर लिया है कि हमारे पास ये डेटा मेरे पास भेजा गया था। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या होता है, चेकसम के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो डेटा आपको मिलता है उस डेटा को चेक करना। और इस डेटा को चेक करने के लिए हमारे पास चेकसम सेकंड मेथड दिया है जिसे चेकसम चेकर कहते हैं। अब वो डेटा को चेक करने के लिए क्या करेगा कि फिर से इस डेटा को डिवाइड करेगा। जो डेटा है ये देखिएगा, ये है ड्यू टू की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 0 1। क्लियर है। अब हमारे पास जो चेकसम है, क्योंकि आपको पता है कि रिसीवर एंड पे आपके पास चेकसम तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चेकसम को मैंने यहां लिख दिया 1 0 0 1 0। अब इसको आप इक्वल करने के लिए 0 डाल सकते हैं। अब रूल क्या कहता है, डाटा को चेक करने के लिए कि एरर है या एररलेस है, तो आप सारे डेटा और उसके चेकसम वैल्यू को ऐड कीजिए। ये देखिए कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, कैरी 1, फिर ये 1, फिर ये 1, यहाँ से 1, ये सॉरी ये हो जाएगा 1, फिर कैरी 1, यहाँ से हमारे पास ये 1 हो गया। यानी हमने पहले इसको सम निकाल लिया। ठीक है। फिर रूल क्या कहता है कि जो सम है, सम का आप वंस कम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट लेने के बाद ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये देखिएगा 0 0। तो यहीं पे अब डाटा चेक हो चुका है कि अगर सम की वैल्यू देखिएगा, सम का वंस कम्प्लीमेंट लेने पर अगर ये 0 आता सबका सब, यानी कि ये डाटा एक्सेप्ट कर दिया जाता है, ये एररलेस है, यानी कि डेटा में कोई भी एरर नहीं है और ये डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता। अगर यहाँ पे कोई एक भी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाता, अगर यहाँ में वंस कम्प्लीमेंट लेता, इसका एक भी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाता तो ये रिजेक्टेड हो जाता है, यानी डाटा को यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता, जिससे हमें पता चल जाता कि नहीं भाई कि डेटा में कहीं ना कहीं एरर है। तो ये आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन था चेकसम का। थैंक यू।